पलवल के जवाहर नगर में बंद मकान का ताला तोड़ने का प्रयास करने वाले आरोपी चोर का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। अगर इससे संबंधित कोई भी सुराग मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बता दें कि पलवल में चोरों का गिरोह इस कदर सक्रिय हो चुका है कि आए दिन चोरी की वारदात होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी रोष व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि जिस भी घर के लोग रात को ताला मारकर घर से बाहर जाते हैं वहां रात को चोरी होना लगभग तय हो चुका है। ज्यादातर मामले पलवल के जवाहर नगर से सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में घर पर ताला लगे होने की पड़ोसी को सूचना थी और ये पड़ोसी देवराज भी गत वर्ष चोरों का शिकार बन लाखों के जेवरात और नकदी को नुकसान झेल बैठा है, जिसके चलते जब पड़ोसी उस घर का ध्यान रखने की बात कहकर गए तो वह रात को कई बार उठकर सामने मकान को देखता रहा और आखिरकार कुत्तों के भौंकने से नींद खुलने के बाद जब उसने देखा कि एक व्यक्ति सामने वाले मकान के लगे बाहर ताले को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसने चोर चोर शोर मचा दिया। हालांकि मौके से चोर तो भाग गया। ये मामला शुक्रवार रात का बताया गया है, जबकि शनिवार रात को पार्षद संजय छाबड़ा के निवास के निकट सुशील कुमार के मकान में चोरी हो गई और फिर रविवार को कैंप बाजार के निकट एक मकान में चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पिछले 3 दिन में लगभग रोजाना चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। जवाहरनगर के रहने वाले देवराज उर्फ देवा ने बताया कि पलवल में चोरों का खौफ अभी सक्रिय है। देवराज जी, एक के बाद एक चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ज़्यादातर मामले जवाहरनगर कैंप के ही हैं। क्या बीती रात भी कोई ऐसी वारदात आई है सामने? बीती रात क्या कि हमारे घर के सामने पड़ोसी कहीं जा रहे थे तो चोरियां हो ही रही थी। उन्होंने कहा कि ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। पिछली 5 मार्च 2024 को मेरे घर भी चोरी हुई थी। इस दौरान मैं थोड़ा सा सतर्क था और 5 मार्च के बाद 11 मार्च को मेरे सामने वाले घर में हुई चोरी, तो मैं और ज़्यादा सतर्क था। और चोर वो करते हैं जहाँ ताला लगाओ। अब ये सामने वाले पड़ोसी कहीं जा रहे थे तो बोल के गए कि ऐसे बात है, हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा ख्याल करना। मेरी अचानक मैं सोया तो अचानक 2 बजे करीब नींद खुली और मेरे दिमाग में था कि ये ताला लगाओ, कुछ ना कुछ हो, क्योंकि चोरों का टाइम लगभग 2 से 4 के करीब ही करते। और मैं 2-3 बार उठा, देखा तो कुछ ऐसा नहीं, बार बार रसोई से ना सीधा बाहर की तरफ दिखता है, तो मैंने देखा तो ताला लगा हो। अचानक फिर मैं जी बैठे 3:30 बजे जाके लेट गया। लेटा तो कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई 3:50 पे। मैंने कहा हो सकता कुछ हो, कई बार राहगीर। उसके बाद फिर आवाज़ आई कुछ ऐसे लोहे की राड की। मैंने अंदर से झांक के देखा तो एकदम सामने वाले घर में ही वो ताला तोड़ रहा था। अकेला व्यक्ति था कोई? बिल्कुल अकेला व्यक्ति था। देखने का अंदाजा कितनी उम्र थी, क्या था? हाँ, उम्र 35-35 के आसपास की है। चेहरा देख पाए? नहीं, मैंने तो वैसे चेहरा देखा पर उसने मास्क लगा रखा था। और वैसे वीडियो क्लिप आ गई है, मैंने वीडियो क्लिप भी दे दी है आपको, आप उसमें देख के। और मैंने पलवल के ऐसे जो दिनेश, उस समय वो भाग गया वहाँ से? हाँ, मेरी गलती थोड़ी सी ये हो गई कि मैंने शोर मचा दिया, चोर करके। वो उसको अंदर जाने देता और शायद वो कुछ पकड़ा जाता। और भी कोई वारदात हुई आसपास में? हाँ, ये परसों की बात है और कल फिर रात को एक और चोरी हो गई। और ये क्या नाम है, जवाहरनगर कैंप डाकखाने के सामने वाली गली में है। और उनकी 3-4 बेटियां, एक बेटा है। और बेटे की अभी 2-3 महीने पहले डेथ हुई है। वो अकेली बुढ़िया है, वो कहीं गई हुई होगी बेटी के घर, तो उसके यहाँ भी चोरी हुआ। ऐसे ही एक और पार्षद के घर के पास? हाँ, वो परसों जिस दिन हमारे ताले टूटे उसी दिन फिर पता लगा कि संजय छाबड़ा के घर के साथ वाले घर में ही वहाँ भी चोरी हुई है। वहाँ एक के बाद एक मामले आ रहे हैं। क्या मानना है, कोई पुलिस की निष्क्रियता भी है इसमें? ना, ये तो मैं कहूँगा कि पुलिस तो नाकाम है, नकारा है।